भारत अमेरिका के बीच डील डन, टैरिफ वार का टेंशन खत्म, 26% टैरिफ से राहत, अमेरिकी बाजार के खुलेंगे रास्ते, 9 जुलाई को खत्म हो रही डेडलाइन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं। इस डील का जल्द ऐलान किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। ये डील ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ से बचने की राह बनाएगी। ट्रंप प्रशासन की ओर से इस टैरिफ पर दी गई राहत 9 जुलाई को खत्म हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील से भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजारों का नया रास्ता खुल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में उन्होंने ही 90 दिनों के लिए टाल दिया। इसकी डेडलाइन 9 जुलाई 2025 को खत्म हो रही है। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील बेहद अहम साबित होने वाली है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वार का अंत होने वाला है। ये टैरिफ वार अब ट्रेड डील में बदलने वाली है। ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच सामानों पर लगने वाले टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी को कम करने और व्यापार बढ़ाने के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। हालांकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इस दिशा में इसे एक शुरुआती कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो कुछ खास सेक्टर्स को बढ़ावा देगा। भारत और अमेरिका के बीच ये डील खास तौर पर ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, दवाइयाँ और कृषि उत्पादों पर फोकस है और इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना और टैरिफ की वजह से होने वाली रुकावटों को कम करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत भारी भरकम टैरिफ से की थी, जो अभी भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भी जापान, कोरिया समेत 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो करीब 25 से 40% के बीच है। पिछली 2 अप्रैल को भी ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया। इस राहत की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है। अगर इस डेडलाइन तक कोई डील नहीं हुई तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 26% का भारी टैरिफ लग सकता है। भारत ये टैरिफ हटवाना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत उसके कृषि और डेयरी उत्पादों को अपने बाजार में ज़्यादा जगह दे। इसके लिए भारत अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने को भी तैयार है। साथ ही ऑटोमोबाइल और कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स पर भी टैरिफ में रियायत दी जा सकती है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों, सेब, बादाम, पिस्ता जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करे। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि चावल, गेहूं, मक्का, डेयरी और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों जैसे संवेदनशील सेक्टर इस डील का हिस्सा नहीं होंगे। भारत का कहना है कि ये सेक्टर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद अहम है और इन पर रियायत देना उनके लिए नुकसानदायक होगा। मौजूदा स्थिति में इस टैरिफ की स्थिति औसत टैरिफ 10% के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत चाहता है कि अमेरिका 26% रेसिप्रोकल टैरिफ और 10% बेसलाइन टैरिफ को पूरी तरह से हटाए, लेकिन अमेरिका अभी 10% टैरिफ बनाए रख सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने डील डन होने के संकेत दे दिए हैं। Oh, we've spoken to everybody. We know it's all done. I told you, we'll make some deals, but for the most part, we're going to send a letter. We're going to say,
Welcome to the United States if you'd like to participate in the greatest, most successful country ever. I mean, we're doing better than ever. We have, I don't think, and you're going to see these numbers soon. We've never had numbers like this. We've never had investment like this. We have more than 90. We're going to have much more than 90, but most of those are going to be sent a letter. This is exactly what I said. Now, we've made a deal with United Kingdom. We've made a deal with China. We've made a deal. We're close to making a deal with India. Others we met with, and we don't think we're going to be able to make a deal, so we just send them a letter. If you want to play ball, you have to. This is what you have to pay. So, as far as I'm concerned, we're done. We're sending out letters to various countries, telling them how much tariffs they have to pay. Some will maybe adjust a little bit, depending if they have a cause. We're not going to be unfair about it. And actually, it's a small fraction compared to what we should be getting. We could be asking for much more, but for the sake of relationships that we've had with a lot of really good countries, we're doing the way I do it. But we could be getting a lot more. We could ask for a lot more than what we're asking for. इस टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत लगातार चल रही है। अगर ये डील डन हो जाती है तो भारत को टेक्सटाइल, दवाइयाँ, ज्वेलरी को अमेरिकी बाजार में ज़्यादा पहुँच मिलेगी। वहीं 26% रेसिप्रोकल टैरिफ हटने से भारतीय निर्यात सस्ता होगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा। 2030 तक भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब तक पहुँच सकता है। वहीं अमेरिका को जो फायदा हुआ, इसमें पेकान नट्स, ब्लूबेरी और ऑटोमोबाइल जैसे प्रोडक्ट्स को भारत में कम टैरिफ में बेचने का मौका मिलेगा। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए बेहद अहम है। और ये डील भविष्य में बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नींव रख सकती है। अहम बात यह है कि अमेरिका अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने का दबाव बना रहा है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। दूसरा यह है कि भारत चाहता है कि अमेरिका 26% रेसिप्रोकल टैरिफ और 10% बेसलाइन टैरिफ को पूरी तरह से हटाए, लेकिन अमेरिका 10% टैरिफ बनाए रखना चाहता है। तीसरा यह है कि ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जो देश 9 जुलाई तक डील डन नहीं करेंगे, उन्हें तय टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिस पर भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा। ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, इसका सामरिक महत्व भी है। भारत और अमेरिका का ये समझौता एशिया पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने का हिस्सा है। साथ ही क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के तहत दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना अमेरिका को खटक रहा है। ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में इस डील से भारत को कुछ राहत मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के संकेतों से साफ है कि अमेरिका भारत में मोदी सरकार के साथ डील को लेकर बेहद सकारात्मक और आशान्वित है। टैरिफ वार से दोनों देशों के बीच संबंधों में जो बेरुखी आई है, उससे दोनों देशों को उबरने में मदद मिलेगी। साथ ही भारत को निश्चित तौर पर बड़ा फायदा होगा। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।